ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 1 फरवरी को संसद में पेश हो रहे अंतरिम बजट को लेकर भी लोगों की निगाहें वित्त मंत्री पर लगी हुई हैं। ऐसे में लोग इस अंतरिम बजट को लेकर क्या उम्मीद कर रहे हैं, इसके बारे में एबीसी न्यूज संवाददाता विवेक दीक्षित ने लोगों की राय ली। आइए जानते हैं कि लोगों ने क्या कुछ कहा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार की ओर से बजट पेश किया जा रहा है और ये बजट 1 फरवरी को पेश कर दिया जाएगा। बजट कैसा होना चाहिए, लोगों को इससे क्या क्या अपेक्षाएं हैं, ये बताने के लिए अलग अलग वर्ग के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ व्यापारी मौजूद हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी मौजूद हैं। सर, आपसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं शरद शेखर श्रीवास्तव, प्रेसिडेंट इनकम टैक्स बार एसोसिएशन। सर, कल बजट आ रहा है, किस तरह की बजट की अपेक्षा है, क्या किस तरीके से जनता के हित में रहना चाहिए? भाई, बजट को तो इस तरह से होना चाहिए कि जो आम जनता है, जो जिसको हम लोग चाह रहे हैं कि वो हमारे रिजीम में आए या टैक्सेबल नंबर्स बढ़ाए, तो उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट अगर नहीं दिया जाएगा तो वो टैक्स कैसे भरेंगे। अब जैसे नए रिजीम और पुराने रिजीम का झंझट चल रहा है आजकल, तो पुराने रिजीम को जहाँ तक लगता है कि ये आगे जा कर के उसको कैंसिल कर देंगे, नए रिजीम में ही सारे टैक्स भरने पड़ेंगे। अब नए रिजीम में प्रॉब्लम ये है कि जो इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं LIC के हुए या ATC में हुए, ये सब चीज़ें बेकार हो जाएंगी। तो एक इन्वेस्टमेंट करने का जो एक आदमी की सोच होती थी वो ख़त्म हो रही है। तो इसको कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए कि ये इन्वेस्टमेंट भी यूज़ हो। कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं आप। लंबे समय से देखा जा रहा है कि विपक्ष महंगाई को लेकर मुद्दा बना रहा है, तो क्या कुछ इस बजट में ऐसा भी आ सकता है जिससे ये मुद्दा ठंडा हो सके या कुछ आम आदमी को राहत मिल सके? भाई देखिए, ये इंटरिम बजट है। इंटरिम बजट में बहुत सारी चीज़ों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, क्योंकि फाइनल बजट तो जब होगा जब आपका इलेक्शन हो जाएगा और उसके बाद फाइनल होगा। क्या नाम है आपका? जी, मैं आचार्य एस के पांडे, देवदक्ष एस्ट्रोलॉजी। और ये क्या कहते हैं, किस तरह का बजट आना चाहिए जो जनहित में हो, किस तरीके की चीज़ों में राहत मिलनी चाहिए? देखिए, बजट इस तरह का आना चाहिए कि आम पब्लिक को भी राहत मिले, जिससे महंगाई पर थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए, ताकि जो आम जनमानस है, जो निम्न वर्ग का व्यक्ति है, वो भी कम से कम अब 2 रोटी कमा सके और खा सके। और जो मिडिल वर्ग का व्यक्ति है, उसके लिए भी कहीं ना कहीं राहत देनी चाहिए उनको, कि बजट में कम से कम जो भी व्यक्ति है वो अपने लिए भी कुछ सोच सके। आज ये कंडीशन है कि व्यक्ति अपने लिए नहीं सोच पा रहा है, जो भी वो अर्न करता है वो सब उसके पास कुछ बचता नहीं है। और अपर क्लास का जो व्यक्ति है वो पीड़ित है, परेशान है कि वो कहाँ इन्वेस्ट करे। तीनों वर्गों के लोग परेशान हैं कि भाई अपर क्लास का इन्वेस्ट करने के लिए परेशान है, कहाँ इन्वेस्ट करे जिसका उसको भविष्य में फायदा मिले। विशाल, किस तरीके से देखते हो उस बजट को, अंतरिम बजट आ रहा है? अंतरिम बजट अच्छा ही होगा। हम तो चाहेंगे कि सेक्शन 44A की लिमिट बढ़ाई जाए और महंगाई जितनी जो बढ़ रही है महंगाई कंट्रोल हो। तो आने वाली 1 फरवरी को जो केंद्र सरकार की ओर से अंतरिम बजट पेश किया जा रहा है, उसको लेकर अपेक्षाएं लोगों के अंदर बहुत ज्यादा है और साफ तौर पर लोग ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि कुछ इस तरह का बजट आना चाहिए जिससे उच्च वर्ग से लेकर और निम्न वर्ग, इसके साथ साथ मध्यम वर्गीय वर्ग को भी फायदा मिल सके। कैमरामैन बलराम पांडे के साथ विवेक दीक्षित, एबीसी न्यूज, कानपुर।